दिल दिल पाकिस्तान गया गया टूर्नामेंट से बाहर बाहर बाहर। अरे बाबर आजम, अरे घंटे का क्या किंग भी नहीं बोलने में शर्म आ रहा है यार। छी यार, छी छी छी। इतना घटिया इनिंग्स, 10 ओवर में 22 रन। भाई कौन से जमाने में अटके हुए हो भाई? कौन से देश का क्रिकेट, कौन सा टारगेट तुम चेज कर रहे थे भाई? 10 ओवर में 20 रन। अरे भाई फकर जमान इंजर्ड हो गया तो भाई साउथ शकील से ओपन करा दोगे भाई? क्या कर रहा था वो? भाई 5 ओवर में 12 रन कौन बनाता है यार? 10 ओवर में 22 रन। मतलब यार, नेक्स्ट मतलब यार, 5 ओवर में 12 रन बने तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अगले 5 ओवर में कम से कम 22-23 रन तो बनेंगे। अगले 5 ओवर में 10 रन बने भाई। भाई मतलब क्या है ये? 20 20 ओवर में 60 या 70 रन था। भाई 20 ओवर में 60 रन, मतलब कैसे तुम जीतोगे कोई मैच यार ऐसे खेल के? मतलब यार ये तो बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस थी भाई। इतना बेकार अनबिलीवेबल भाई। मैन। भाई फैंस छोड़ के चले गए यार। बाबर आजम खुशदिल शाह को किसी ने बाबर देखा भी आजम नहीं अपना बैटिंग करते हुए। फॉर्म बाबर आजम इसलिए उस तरह से खेल रहा था क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म हुआ है पिछले कुछ मैचेस में। उसको अपने रन बनाने थे, और जिस समय वो और रिजवान जब बैटिंग करने लगे थे वो साफ पता चल रहा था कि भाई अब अपने लिए खेलना है, अपना स्पॉट बचाना है। बस बाबर आजम को वहां पे और कोई मुद्दा नहीं था, नहीं तो शुरू में ही आउट हो जाता उसको, क्योंकि अपना रन बनाना था, क्या 50s वगैरह दिखे ताकि मैं हम्म। थोड़ा सा स्टेबल रहूं। इज ही द Man, it's ग्रेट? pathetic, yaar. As an opener, 64 of 92 chasing 320. But firstly, I want to criticize ICC. आपने पहला मैच पाकिस्तान को क्यों दिया? आपको न्यूजीलैंड और इंडिया से स्टार्ट करना था, या फिर अफगानिस्तान का कोई मैच रख देना था। एक अच्छा, मतलब इस टूर्नामेंट को तो एक वो मिलता मोमेंटम। ये क्या मैच था यार, इतना वन साइडेड। सीरियसली यार, ब्रेक्स माय हार्ट एटलीस्ट पाकिस्तानी अवाम के लिए। एटलीस्ट खुशदिल शाह ने थोड़ा सा इंटरटेन किया, बट वो मुझे पता था, वो क्योंकि इतना रन था वो भी जानता था वो कितना भी मारेगा वो बनेगा नहीं। तो एटलीस्ट कुछ मार देता, क्योंकि अगर वहां पे कहीं भी ऐसा सिचुएशन रहता कि भाई अब मैच जीत भी सकता पाकिस्तान, खुशदिल शाह उसी समय आउट हो गया और वो आउट हो जाता पहले भी, अगर ये मैच उस सिचुएशन में रहता कि पाकिस्तान हो सकता है मैच जीत जाए, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड को पता था वो अपने स्पिनर से बॉलिंग कराए जा रहे कर। जैसे ही मैट हेनरी आया वापस, ये वापस दब गए। भाई बाबर क्या इस वर्ल्ड मैच का से सबसे ज्यादा वो बड़ा लग रहा था स्टैट फकर पैडर आउट है? हुआ था मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई मतलब इतना ज्यादा स्टैट पैडिंग कौन करता है कि भाई मैं खेलूंगा 50 ऑफ 80, उसके बाद मैं एक दो चौके मार दूंगा, हाँ हाँ, लोगों को लगेगा मैं रन बॉल पहुंचने वाला हूँ, लेकिन फिर मैं डिफेंसिव हो जाऊंगा, फिर मैं आउट हो जाऊंगा। तो लोग बोलेंगे हाँ मारने के चक्कर में आउट हो गया बेचारा, कोशिश तो कर रहा था। अब मतलब क्या बोलेंगे लोग यार? यार खुश। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया को बस एक पॉइंट मिल गया, बाबर आजम का कवर ड्राइव, क्योंकि कमेंटेटर ने बोला कि गो एंड पेस्ट दिस एज पिक्चर इन योर रूम। तो बाबर आजम का बस कवर ड्राइव, बस अब कल दिन भर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या जितने भी या जो उनके सोशल मीडिया है, उनका बस एक ही पॉइंट है, आई वॉज वॉचिंग ट्विटर की क्या चल रहा है, बस उनका एक ही था, बाबर आजम और उसका कवर ड्राइव। उस कवर ड्राइव का क्या घंटा बना करके कहाँ रखोगे, क्या होगा उस कवर ड्राइव का जो मैचेस नहीं जितवा पा रहे हैं। एक सिंगल नॉक ऐसा नहीं है बाबर आजम का किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में जहां पर वो कहे कि हाँ भाई ये टूर्नामेंट तो बाबर ने जितवा दिया है। नहीं, भाई बात मुझे लगा सही था है। बाबर आजम अपने अग्रेसर का रोल लेगा, बिकॉज वो ओपन कर रहा है साउथ शकील के साथ। तो ही शुड हैव टेकन द अग्रेसर रोल। शर्म आनी चाहिए बाबर आजम को कि प्रॉपर टेस्ट प्लेयर्स विल यंग और लेथम 100 की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे हैं, और ये अपने घर पे हग रहा है। हम्म। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, देख मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान ने ज्यादा बनाया है न्यूजीलैंड से। 174 बनाया है, 159, मतलब न्यूजीलैंड ने 159 बनाया था, 174 बनाया पाकिस्तान ने। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ने शुरू में 10 ओवर में 50 रन भी बनाए होते ना, तो वो जो इक्वेशन था 96 ऑफ 46 का, वो 66 ऑफ 46 होता। एंड पाकिस्तान वुड हैव बीन वेरी क्लोज टू अ विन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान जीत जाती, बट देयर वुड हैव बीन चांस। लेकिन तुम पावर प्ले में ऐसा कैसे हार सकते हो यार? मतलब तुमने इतना रॉयल हगा है कि मतलब यार, 10 ओवर में 22 रन। यार मतलब तुमने दो फर्स्ट एरियल शॉट ट्वेंटी खेले। ओवर्स फर्स्ट 20 ओवर्स पाकिस्तान बैटिंग बिल्कुल उनके बैटिंग के इर्द गिर्द घूम रही थी, ना कि उस चेस के। वो सलमान अली आगा ने आकर के थोड़ा सा मोमेंटम ले लिया। आई नो सलमान अली आगा ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, एक वो एक बार होता है वो 350 रन चेज होता है। ये बैट्समैन वैसे हैं ही नहीं, एक्सेप्ट फखर जमान और साइम अयूब, की ये उस तरह का नॉक खेल करके 350 325 हर दिन मैच जितवा दे।
ये बैटिंग लाइनअप वो नहीं। अब तो इनके बॉलिंग लाइनअप को भी मैं बोलता हूँ ये तो वाहियात दिन प्रतिदिन। हारिस रऊफ यार क्या मतलब, तुम्हारा 150 और 160 के पेस का करे क्या जब 10-10 ओवर में 80 रन खा रहे हो। भाई बिल्कुल नहीं, सही ब्यूटीफुल नॉक बात बाय बोली है। आगा, बट ये अनफॉर्चुनेटली 100 चाहिए था उससे, आज सिर्फ 40 से काम नहीं चलेगा। और फकर वो ने भी बहुत बहुत सारे बॉल्स मुश्किल लिए, है। और आई वांट टू गिव क्रेडिट टू नहीं नहीं ब्रेसवेल, नहीं, उसने मैं फकर आगा को को बिल्कुल कैसे पेस ब्लेम नहीं कर दिया। सकते हो यार। आप टीम को नहीं, नहीं डुबा कर के रहे, जा रहा है नहीं बाबर, कर, फिर भाई दूसरा बंदा क्या करेगा? मरता नहीं तो क्या ना करता भाई, वो तो मारने ही जाएगा यार। नहीं वो तो अच्छा क्या कर खेला, वो सकता है तो भाई? अच्छा तुम खेला। एक अपनी टीम को पूरा नीचे लगा के जा रहे हो यार। तुमने मैच से ही बाहर नहीं, कर दिया अपनी ये टीम को। और क्या कर ये सकता था खुशदिल बैट्समैन जो और है ना, आगा? खुशदिल और आगा बिल्कुल अच्छे बैट्समैन है, दे कैन प्ले। बट इस तरह के चेज में आपका एक्सप्लोसिव ओपनर चाहिए। कमेंटेटर्स ने भी बोला कि वीरेंद्र सहवाग ये सब जैसे बैट्समैन रहते हैं, जिस तरह से ओपनिंग होता है, शायद फखर जमान ओपनिंग आता तो सिनेरियो कुछ अलग हो सकता था। बट हम्म। अगर वो सेकंड डाउन भी आ रहा है तो बाबर के एंड से कोई ट्राई नहीं हो रहा है। नहीं नहीं। नहीं, और बट अब यही तो माइंडसेट समझो ना। हुआ क्या कि पाकिस्तान एक्चुअली 350 एक्सपेक्ट कर रहा था, 320 इनको कम लगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इतना गलत रीड किया इन्होंने। इनको 320 लगा कि ये तो कुछ नहीं है, 10 ओवर बिगाड़ सकते हैं। नहीं नहीं, वो और तो इनको लगा कि जैसे 350 इन्होंने चेज किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ये लोग फिर से 300 चेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो बॉलिंग अटैक डिफरेंट थी आज की बॉलिंग और फील्डिंग। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ फकर जमान ने जो टाइम स्पेंड किया ना पिच पे, उसने तो पाकिस्तान को और भी डुबा दिया। मुझे पता है लोग फकर के बहुत बड़े फैंस हैं भाई, लेकिन वो जो आज इनिंग्स था ना 24 और 42 या जो भी था, वो पैथेटिक इनिंग्स था भाई। नहीं आता तू तो ज्यादा बेटर रहता भाई। भाई तूने आके और भी डुबा दिया। जब तेरे पैर नहीं चल रहे हैं, तू स्वीप कर रहे हैं, तू सोच रहा है कि मैं अब मैक्सवेल जैसा समा बांधूंगा। यहाँ पे मैक्सवेल ने जैसे मुंबई में बांधा था, मैं पाकिस्तान के मुंबई, कराची को पाकिस्तान का मुंबई बोला जाता है मुझे पता है। वहां पे उसको लग रहा था मैं यहाँ पे मैक्सवेल पार्ट 2 करूंगा, कि मैं लंगड़ा लूला हो गया हूं लेकिन मैं ऐसा मारूंगा। अरे भाई छोड़ दे भाई, रहने दे भाई। भाई नहीं होता है इतने बड़े टारगेट्स ये तो चेज। बहुत बड़ी सिक्स, मिस्टेक है पाकिस्तानी कैंप अरे से, अगर सिक्स आप और अंधे को डॉट से ऊपर से नहीं नहीं होता भेज है पाए। चेज। सिक्स और डॉट से नहीं होता है हाँ, चेज भाई। इतने बड़े चेज में यू हैव टू टेक सिंगल्स, यू हैव टू रोटेट स्ट्राइक। तुम सिक्स और डॉट क्या, 5 डॉट खेल रहा है फकर जमान, उसके बाद एक स्वीप मार रहा है, एक छक्का मार रहा है। ऐसे थोड़ी होता है टारगेट, बड़े टारगेट चेज। तुम विराट कोहली को कितना भी आज जो भी उसका है भाई, ही नोज हाउ टू चेज टारगेट्स भाई। ही विल रन 1-2 1-2 भाई। 1-2 से चेज होता है इतने बड़े टारगेट्स, ना कि भाई डॉट खेल खेल के। ये केएल राहुल स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप यहाँ पे फखर जमान ने आज दिखाया। और बाबर आजम फिर तो आई खैर थिंक उसका। आई थिंक हमें उसके लिए तो कोच और कैप्टन को ब्लेम करना पड़ेगा ना। उन्होंने जब आदमी ओपन नहीं कर पा रहा है, लंगड़ा रहा है, तो आपने क्यों भेजा उसको बीच में? आपको 6-7 पे ही खिलाना था जब सारे बैटर्स आउट हो जाए। आपको भेजना ही नहीं था फकर उस समय जमान को। सलमान आगा को बैटिंग आना चाहिए था यस, सेकंड डाउन। उस एब्सोल्युटली। समय बिल्कुल नीट, क्योंकि जो इन्होंने 350 भी चेस किया था 3 विकेट गिरने पे रिजवान और आगा ने, उसने इसी तरह के कुछ सिचुएशन से मैच को थोड़ा सा शुरू किया था। यहाँ तो बहुत पीछे थे। बट मेरा मानना ये है कि अगर फकर जमान ओपनिंग नहीं है तो फिर उसके टीम में स्पॉट ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो फर्स्ट 10 ओवर्स का ही प्लेयर है। जब पावर प्लेयर वो हिट करता है, फिर बॉलर्स डाउन होता है, फिर वो आगे बढ़ता है भाई उसमें। तुम्हें पता है जब पावर दस प्ले में बारह और तुम्हें 15 ओवर हो गया तो नीड नहीं है फखर जमान का फिर। तुम्हें पता है मुझे लगता पावर है प्ले इंजरी में की वजह एरियल से शॉट्स फोर्स था मारने मिडिल हैं, ऑर्डर में। पावर प्ले में एरियल शॉट्स मारने हैं। तुमने 2 एरियल शॉट्स मारे, दोनों कैच आउट हो गए। वो तो न्यूजीलैंड की ब्रिलियंट फील्डिंग थी आज। लेकिन भाई 2 एरियल शॉट्स तुम कैसे मार सकते हो भाई पावर प्ले में, सिर्फ 2 एरियल शॉट्स? और हेनरी ने एक कैच लिया और फिलिप्स ने तो लाजवाब कैच लिया। वैसे सैंडनर बोलता है कि फिलिप्स थोड़ा मसाला लगाता है अपने कैचेस पे, वो नॉर्मली भी कैच हो सकता था, बट थोड़ा उसने, बट बहुत अच्छी फील्डिंग की। न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग थी आज देखने लायक थी। स्पिन बॉलिंग और फील्डिंग न्यूजीलैंड की आज देखने लायक थी भाई, बहुत ही अच्छी थी। मैं तो यही बोलूंगा कि जो खुशदिल वगैरह ने या शाहीन शाह ने जो छक्का मारा है, राव, ये तो बिल्कुल बाद में विलियम और राउट ने वैसा बॉलिंग किया। बट स्पिनर्स आ गए तो उस समय लग रहा था कि बिल्कुल हम मार सकते हैं। तो खुशदिल का नॉक को तो मैं बस मानो कि चलो कराची पीपल को एंटरटेनमेंट मिल गया, नहीं क्योंकि क्या मैच करता भाई। पाकिस्तान उस समय हार चुका था। पाकिस्तान उस समय मैच हार चुका था। भाई खुशदिल, अच्छा एक बात बताओ, खुशदिल का नॉक ने फिर भी नेट रन रेट को उतना डूबने नहीं दिया। अगर 120 रन से ये लोग हारने वाले थे, 120 100 रन से हारने वाले थे ये लोग,
तो फिर भी हाँ 60 रन से हारे ये हैं। उनके लिए फायदा हो गया। हारिस रऊफ का 3 छक्का फायदा हो गया, जो हम्म। उसने गगनचुंबी छक्के अपने मसल पावर जो जिस पे वो बॉलिंग करता दिखाया। And वो बहुत इंपॉर्टेंट रन थे उसके। और मिस्टर नसीम जो आड़ा टेढ़ा शॉट हम्म। मारे थे, जो लास्ट में वो बोल्ड भी हो गया। यार क्या कर रहे हो, क्यों? पाकिस्तान को कौन कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि दे विल बी चैंपियन? यार 2017 तुक्का था मेरे लिए, मैं तो आज भी बोलता हूँ वो जस्ट तुक्का था और कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि जो बॉलिंग अटैक थी उस समय, जो मतलब 2017 में मोहम्मद आमिर, हसन अली, जो भी बॉलिंग अटैक थी उस जुनैद समय, खान। जुनैद खान, वो जो बॉलिंग अटैक थी, और अब की जो बॉलिंग अटैक है जो ज्यादा हाइप्ड है उस बॉलिंग अटैक से। आपके पास शाहीन शाह अफरीदी है 10 ओवर 68 फॉर 0। शाहीन शाह को आप लेते ही हो अर्ली विकेट्स के लिए और डेथ बॉलिंग के लिए। ये दोनों फेजेस में फेल हो रहे हैं भाई। 0 विकेट्स मतलब आप विकेट टेकर ना, आप रन बचा रहे हो ना आप विकेट ले रहे हो। मतलब आप विकेट लेके ही तो रन बचाओगे, नहीं तो कैसे रन बचाओगे? आप विकेट ही नहीं ले पा रहे हो। एटलीस्ट नसीम शाह और हारिस रऊफ ने दो दो विकेट तो लिए, कुछ तो मतलब अपना कोशिश किया। भाई क्या शाहीन शाह इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा वो है, एक विकेट नहीं ले पा रहे। उससे भी बड़ा पाकिस्तान का फेलियर है। एक तो अबरार ठीक है, एक विकेट लिया आज, वो इकोनॉमिकल था, बट वो एक फेलियर है उनके लिए। और उनका फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन है खुशदिल और सलमान अली आगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम्म। देयर फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन इज सलमान अली आगा एंड खुशदिल शाह। लेकिन आज तो अबरार की तारीफ करनी पड़ेगी, स्पेशली रिजवान की, जो उसको जल्दी लेके आया, बिकॉज 5 ओवर में न्यूजीलैंड क्रूज एक कर रहा विकेट, था, क्रूज हाँ, फॉर आप नो आप लॉस। कह सकते हो कि आज हाँ। सबने जितने रन पड़वाए उसमें उसने कम है, बट नहीं, बट अबरार का चैलेंज थ्रेट नहीं है अभी किसी को, हो सकता है थ्रेट दो तीन थ्रेट तो मैच नहीं है, में आ लेकिन जाए। आज उसने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया और भाई कैप्टनसी की दाद देनी यहाँ पे पड़ेगी उसके भाई लिए। 4.8 डिग्री टर्न कर रही थी न्यूजीलैंड के स्पिनर्स। आप एंड अबरार को दे वे खिला के, टर्निंग 2 डिग्रीज, 2 डिग्री था आप दो पाकिस्तान डिग्री का। टर्न करा रहे हो। अबरार साइड स्पिन नहीं करता है भाई, वो सिर्फ मिस्ट्री बॉलर है, पता नहीं क्या मिस्ट्री बॉलर है वो भी। एंड वरुण किकर, आई चक्रवर्ती एम नॉट जैसा तो नहीं है। सरप्राइज, सेंटर अपने आप को सबसे बड़े स्टेज पे प्रूव कर चुका है, पुणे में जो टेस्ट में उसने इंडिया को जो हराया था। तो आई एम हम्म। नॉट सरप्राइज सीइंग सच ऑसम परफॉर्मेंस फ्रॉम सेंटर। भाई न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट में 3-0 हराया, उसके बाद पाकिस्तान को 3-0 अब घर पे हराया है, मतलब 2 मैच ट्राई सीरीज में थ्री हराया है। जीरो और हो गया। पाकिस्तान 3-0 न्यूजीलैंड से हो गया, एक बार फाइनल हारा है, ट्राई नेशन का पहला मैच हारा, और हाँ। आज जो हार गया। भाई भाई न्यूजीलैंड की विल थोड़ी यंग की तारीफ कर तारीफ लो करनी भाई, क्या पड़ेगी यार। टीम है मतलब। क्या डेथ बैटिंग करती है भाई ये टीम, मतलब क्या रन्स मारे लास्ट में। मुझे लग रहा था हम्म। 270 बनेगा एक टाइम पे, बट वो 320 तक एक्सटेंड करके गए। लास्ट 6 ओवर में 80 रन मारे, छक्कों की झड़ी लगा दी फिलिप्स और लेथम ने। लेथम हम्म। से तो कभी एक्सपेक्ट सही ही नहीं में किया था। बट ये बहुत बड़ा बात है। फिलिप्स तो एवरीवन नो, बट टॉम हम्म। लेथम के बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि टॉम लेथम भी ऐसे एक्सप्लोसिवली खेल भाई करके रन बना दे किसी सकता है। किसी ने एक्सपेक्ट किया भाई? 8 टीम बनी थी ड्रीम इलेवन ने, एक बंदे ने भी टॉम लेथम को पिक नहीं किया था, एक बंदे ने भी नहीं किया था भाई। लॉल। नहीं तो वो आज जीत जाता। मतलब एक बंदे नहीं, बट फिलिप्स ने शानदार पारी खेली। और मैं तो विल यंग को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उसको हमने इंडियन टूर में देखा था कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। और आज उसने एक्चुअली लेकिन पेसर्स को धोया है 114 के स्ट्राइक रेट से। स्पिन को उसने बहुत आराम से खेला, 68 के स्ट्राइक रेट से खेला है उसने स्पिन को। बट पेस को, भाई हारिस मुझे राउफ को, नसीम शाह को, हारिस राउफ के सबसे अच्छी पहले बात, बॉल पे उसने छक्का मारा भाई। हारिस राउफ के हारिस पहले हाँ राउफ के बॉल पे वही फर्स्ट वही बॉल पे सिक्स सबसे है। अच्छी बात वही लगी, उसने फिन एलन वाला ट्रेंड कंटिन्यू रखा कि हारिस राव को कुत्ते की तरह धोया भाई, 83 रन और पहली बॉल पे छक्का, अमेजिंग हारिस भाई। राउफ को भाई छोड़ देना चाहिए। एंड वो एंड आई रियली होप उस अफगानिस्तान भी ये मैच देख रहा था, बिकॉज ब्रेसवेल ने एक मास्टर क्लास दिखाया कि कैसे एक इंजर्ड डेंजरस बैट्समैन को आउट करते हैं, जो अफगानिस्तान को नहीं आता है। इतना स्लो बॉल डाला, इतना स्लो बॉल डाला कि फकर जमान को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे खेलूं, तो वो ब्रेसवेल ने नहीं, बहुत अच्छी बहुत बॉलिंग करी। ब्रिलियंट स्पेल था ब्रेसवेल बहुत का। सही मुझे सेट तो किया। लगता है सैंडनर और अरे ब्रेसवेल आई बहुत लव ब्रेसवेल। वो अंडर अपना, रेटेड टीम है न्यूजीलैंड। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि स्टार स्टडेड टीम है कि भाई ये है वो है। हम्म। इवन इफ केन विलियमसन का भी उतना हाइप नहीं है, बट ये हम्म। टीम जब भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में आती है एक अलग तरीके से खेलती है। वो वो दे आर बोलते हैं ना, जब 5 उंगली मिल जाती है तो एक मुट्ठी बन जाती है। वो न्यूजीलैंड, हमेशा न्यूजीलैंड की वही स्टोरी है कि भाई ये लोग बहुत प्राइड के साथ खेलते हैं। और भाई आईसीसी टूर्नामेंट में, और अब इनका जो बॉलर्स। चेंज मैं देख रहा हूँ, ये प्रिपरेशन बहुत अच्छा करने लगे हैं। जैसे इंडिया टूर के पहले रचिन रविंद्र ने सीएसके एकेडमी में आके प्रैक्टिस किया, और अब देखो आपने एक ट्राई सीरीज वहां पे आप खेल के जा रहे हो, आप कंडीशंस को जानते हो, आपको पता था फर्स्ट मैच बहुत क्रूशियल है। और ये शायद एक डिसाइडर है, क्योंकि इंडिया शायद दोनों को हरा देगी। मतलब एक्सपेक्टेड है कि इंडिया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को हरा देगी, और बांग्लादेश तो सबसे हारेगी। तो आपको पता था ये जो
मैच है, ये एक तरह से डिसाइडर है, ये एक तरह से क्वार्टर फाइनल है आज का मैच, फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये मैच जीतना न्यूजीलैंड के लिए बहुत जरूरी था। और मतलब विकेट्स अर्ली गिरे प्रेशर में, विल यंग ने जो संभाला, टॉम लेथम ने जो संभाला, मतलब बहुत अच्छी क्योंकि परफॉर्मेंस है। डेवॉन कॉनवॉय और विलियमसन के आउट होने के बाद मुझे बहुत डाउट था कि सर्वाइवल हम्म, कहाँ से आएगा न्यूजीलैंड, क्योंकि केन हम्म, विलियम्स, क्योंकि डैरेल मिचेल ने भी बहुत स्लो खेला है, बहुत बेकार इसीलिए खेला। डैरेल मिचेल आउट हुआ है। डैरेल हाँ मिचेल इतना डर करके इतना डिफेंसिव था कि वहां पे न्यूजीलैंड को, लेकिन तीसरा विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड अच्छे से खेल पाई। फिर मिचेल हाँ, अगर और ज्यादा देर रहता तो न्यूजीलैंड का रन रेट और नीचे आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं, डैरिल मिचेल का बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस था आज। बट आकाश और जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइंडसेट अब चेंज हो रहा है। जो आप न्यूजीलैंड को अंडरडॉग बोल रहे हैं, अब पर लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है न्यूजीलैंड को लेके। हाँ, आपने राइट हमारा राइट राइट, बट प्रेडिक्शन आप नहीं बिल्कुल देखा। सही बोल रहे हाँ, हो। हमारे प्रेडिक्शन ग्रुप मेंबर से क्या 35% लोग ने प्रेडिक्शन किया कि न्यूजीलैंड जीतेगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो वी आर रियली बैकिंग ब्लैक कैप्स दिस टाइम। एंड मेरे लिए तो अब इस बार नसीम वर्सेस रोहित या विराट वर्सेस रॉफ का कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ सेंटनर वर्सेस विराट, जब सेंटर क्या के लेगा। जब सैंटनर बिल्कुल स्लो बॉल लगेगा कि वो बॉल छोड़ रहा है, बॉल हवा में विराट तक पहुंच ही नहीं रही है बॉल। क्या विराट कोहली फैन को ऐसा तूने बोल दिया प्रतीक यार, मतलब जवाब देगा विराट अब तो। विराट इन आईसीसी टूर्नामेंट इज डिफरेंट प्लेयर। मुझे तो अब, मैं तो अब मानता ही नहीं बाइलेटरल्स, और जिसको जो खेलना है खेलो भाई, आईसीसी टूर्नामेंट्स में आके परफॉर्मेंस दो। एवरीवन रिमेम्बर शिखर धवन फॉर हिज आईसीसी नॉक्स, यस, और फेयर बाकी फेयर। शिखर धवन को किसी को मतलब भी नहीं है। या राइट। बीजीटी तो ठीक है, पर विराट कैन रिडीम हिमसेल्फ श्योरली, यस। बट बहुत ही अच्छा मैच था। और मतलब यार चैंपियंस ट्रॉफी में क्लोज मैचेस नहीं मिलते, मुझे लगा आज क्लोज मैच हो सकता था अगर पाकिस्तान थोड़ा अच्छा स्टार्ट करती। बट बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा यार, विल यंग, व्हाट एन इनिंग्स मैन। मतलब पेस को 114 के स्ट्राइक रेट से मारना, वो भी पाकिस्तान इतना हाइप बना हुआ था कि पाकिस्तान में है। पहली बात तो ये मुझे बताओ यार, दिल दिल पाकिस्तान के लिए तो बहुत रो रहे थे ये लोग इंडिया में, अभी तो खुद यहाँ पे ही नहीं बजा रहे दिल दिल पाकिस्तान। तो क्या बजा रहे हैं वो ये लोग, मि, कोई। वो मिक्की आर्थर का अपना पर्सनल एजेंडा था, दिल दिल पाकिस्तान, ही लव्स दिल दिल अच्छा, पाकिस्तान। आज सबसे ज्यादा खुश कौन होंगे, जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन। अच्छा हुआ गैरी हाथ धो कस्टन लिया, भाई, इस पाप गैरी से कस्टन तो छत पे जाकर डांस कर रहा होगा अपने। नाइस यार नाइस। एक क्रेडिट और मैं दूंगा न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक, इट्स वेरी, मतलब थोड़ा सा वो इनएक्सपीरियंस है वो, मतलब आप सैंटनर है और हेनरी है, बाकी हम्म, विलियम और राउक करेक्ट। आपका न्यू बॉलर है। हम्म, ब्रेसवेल इतना कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई ऐसा स्टैब्लिश नहीं ऑलराउंडर है, है। ऑलराउंडर हाँ, है। हाँ, नेथन स्मिथ भी आपका वैसे ही है, लेकिन वहां हम्म। पर भी इन्होंने, मतलब पाकिस्तान चाहता तो तेज स्टार्ट कर सकता था, बट उन्होंने पूरे डोमिनेट कर दिया। मतलब विलियम ओराउक और मैट हेनरी ने तो पहले 10 ओवर में उन्हें बांध दिया था ना, बस वो प्लेस कर रहे थे बॉल को और कुछ भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, हम्म। मैं एक चीज आप दोनों से पूछना चाहूंगा। एक तो है कि रचिन रविंद्रन का नहीं खेलने का फायदा हो गया कि विल यंग खेल लिया, मतलब नहीं तो रचिन रविंद्र ही खेलता। हेडेक एंड फॉर सेलेक्टर्स। एंड दूसरा, आई वांट टू से दैट फकर जमान probably आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो आप क्या देख रहे हो, इफ फकर जमान इज गोइंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट, देन व्हाट आर यू सीइंग फॉर पाकिस्तान, कौन ओपन करेगा पाकिस्तान का बैटिंग? कामरान गुलाम को करना चाहिए फिर। कामरान गुलाम? अरे यार कामरान गुलाम, गौरव has also joined. I just want to ask his views. He was expecting Pakistan to have a very good start. Gaurav, what do you make of this loss? Kamran Gulam was part of my initial Dream 11 team. I was surprised not to see him in the 11. He made a 60 of 30 also. Or what do you make of this loss? Like, did Pakistan get their selection right, or what happened there? Some mindless batting, I guess. I mean, there was absolutely no intent. First 13 overs, something, they had 60 dot balls. Yes. That's unpardonable. That's unpardonable. Whichever may be the conditions, it cannot be 22 for 2 after 10 overs in the power play. You can see how the way Kuzdil batted or Aga Salman batted, or in the end, even Haris Rauf enjoyed a little bit. The batting wasn't that difficult. I mean,
had they been in the game for a longer period of time, who knows? They could have chased it down as well, because the batting seems to have gotten easier. At least in the first innings, ball was holding up. It wasn't the case in the second half of the Pakistani batting innings. It was lack of intent, very poor. I would have opened with Khuzdil Shah. I mean, they needed someone who could attack. Not South Shakil is not someone who can throw his bat around. So I फर्स्ट think ऑफ they ऑल made a मैं mistake. I mean, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि साउथ शकील क्या कर रहे हैं वनडे फॉर्मेट में? इज ही नॉट अ प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन? व्हाई आर यू मिडलिंग हिम इन द फॉर्मेट्स जस्ट लाइक यू आर डिस्ट्रॉइंग कमिंदू मेंडिस? श्रीलंका इज डिस्ट्रॉइंग कमिंदू मेंडिस, पाकिस्तान इज डिस्ट्रॉइंग साउथ शकील. ही इज अ प्रॉपर टेस्ट बैटर. इमाम इज बेटर यार उससे, तो इमाम उल हक इज बेटर. अब्दुल्ला शफीक भी ओडीआई वर्ल्ड कप में रन बनाया था. आई कैन नॉट बिलीव साउथ शकील इन दोनों से ऊपर खेल रहा है. वैसे मुझे मुझे लग रहा है अगर फखर जमान बाहर हुआ तो अब्दुल्ला शफीक या इमाम में से किसी एक का तो एंट्री होगा अब टीम Abdullah में. Shafiq just got dropped because he got 3 ducks in South Africa. So he just got dropped from the squad just now. We leave it. इमाम I स्कोर don't 98 think, इन द प्रैक्टिस मैच, सो आई थिंक इमाम का चांस है फाइनली. but they need a left पाकिस्तान hander. इज बैडली मिसिंग शादाब खान. मैं सही बता रहा हूँ. वॉट एवर उसका प्रॉब्लम 100%. हो बॉलिंग का जो भी हो, शादाब Hmm. खान इज द नीड ऑफ दिस टीम. Hmm. And Iftikhar also. मुझे तो लगता है Iftikhar is also being missed because although today the lower order played well. I mean, Khushdil played really well, but still we had तो that तैयब assurity ताहिर with. ruined another opportunity ना, सो वहां पे वो At क्या least Shadab Khan could have bowled. I mean, I know Abrar bowled well, but how can you drop Shadab Khan and how can you play Abrar Ahmad above than Shadab Khan? Shadab Khan batting, bowling, fielding, he gives you everything. सारा कुछ है शादाब खान के पास और if you उसको notice today, ड्रॉप the ball करके. was doing well. Like Abrar was able to do tricks with the ball today. So I'm surprised why they don't have इतने सारे टेस्ट बैटर्स को लाते हो आप साउथ शकील को, तो एक बॉलर भी ले आओ. Why not bring साजिद खान और नौमान अली as the second spinner, a pure ये बहुत spinner? बड़ा क्वेश्चन है ये पाकिस्तानी सिलेक्शन पे, क्योंकि साजिद खान और नौमान अली को इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में खिलाया. जब ये बाहर गए तो वहां भी नहीं लेके गए. जिन्होंने जब इंग्लैंड को इन्होंने हराया था उस तरह के, मतलब फर्स्ट मैच हारने के बाद, तो साजिद खान और नौमान अली को मैं तो इवन ये भी बोलता हूँ कि आपका फिफ्थ बॉलर कितना बड़ा प्रॉब्लम है. यू आर हैविंग फिफ्थ बॉलर एज खुशदिल शाह एंड सलमान आगा. तो जब इस तरह का बैटिंग है तो व्हाई नॉट शादाब खान. And the pitches are turning a lot. So obviously you दो have. स्पिनर तो आपको जेन्युइन खिलाना ही पड़ेगा. इट्स पाकिस्तान, एशियन कंडीशन. अगर यहाँ एक जेन्युइन स्पिनर खेल रहा है तो फिर एशियन कंडीशन में मैच का फायदा क्या है? Gaurav, also I today. guess, also I guess today I think Pakistan made a mistake with Fakar's position. I thought when they were 22 for 2, there was absolutely no point. They needed someone to resurrect the innings from that position. Fakar wasn't able to run. I mean, he was clearly injured. So how could they say Fakar Zaman is beyond my imagination? I think, I mean, had they been in a situation where you need 50 runs in last 5 overs, then Fakar Zaman, you could have unleashed Fakar Zaman in such situations. But with 22 for 2 in 10 overs, Fakar Zaman injured, they lost those 10 overs in between as well. गौरव, आई एम थिंकिंग इट्स अ फोर्स्ड थिंग बिकॉज उसको इंजरी हो गया था ना, दैट्स व्हाई आई थिंक ही डिडंट ओपन. बट अगर इंजरी हुआ है तो नो नो, लास्ट ही में इज नॉट था सेइंग फिर. फॉर ओपनिंग. ही इज सेइंग कि जब 2 विकेट्स डाउन हुए थे तब फकर को उस समय नहीं आना चाहिए था. ही अब शुड तब हैव तो बीन केप्ट फॉर द इंजर्ड लास्ट. प्लेयर तो जब 8 या 5 9 में ओवर में आना चाहिए ना. यस, डेफिनेटली. क्योंकि वहां पे वो 20 ओवर्स में पाकिस्तान के क्या 60 रन ये सब बने थे जो 66, they were 66 for 2. It is end of 20 overs. So, एंड I ऑफ द mean, 20 ओवर्स, राइट. there's no, actually, they didn't do anything in those 10 overs. All they needed was someone who could run those singles and doubles and all those to resurrect the innings. So फकर Fakar के रन wasn't रेट वाज able to do ऑलरेडी that. 8. रिक्वायर्ड रन रेट वाज Actually, ऑलरेडी 8. Pakistan lost the match in the first power play only. They lost the यस, match and they lost the plot. They lost the match and they lost the target. बिकॉज Everything व्हेन was फकर lost in केम that first 10 run overs. rate was already 8, required run rate, and then when Aga Salman came, required run rate was already 9. So really you have to question what Babar Azam is doing.
What are your views, Gaurav, about Babar Azam? Because you were his big fan earlier, I know, but the recent years have Very been. poor innings, very poor innings to say the least. I mean, there's no urgency, absolutely no urgency. It was like a Hmm. stat padding kind of a knock. Hmm. I mean, Bhar mein jaye team and I should get to my 50s and hundreds and something Hmm. like that. I mean, it was really lack of intent, lack of imagination, lack of innovativeness. Hmm. It was very, very painful to watch Babar bat like that. I mean, he's a great batsman, no question about that. He's a very good batsman, but Hmm. the way he's batting these days is painful to watch. But you still got It's his cover because drive. Yes. it's because of the pressure currently from the Pakistani people because he's totally out of form and is not getting runs. So everyone is Hmm. on to him, changing his position also to open the innings. That was never a right decision for Babar Azam at this moment where he's struggling to get runs. And today inning was totally इट वॉज हिम कि मैं एज गौरव सेट कि भाड़ में जाए टीम भाई मुझे अपने रन करने सो एटलीस्ट आई एम सिक्योर्ड एंड स्टेबल बस बात वहीं पर थी और फर्स्ट 10 ओवर्स में ही पाकिस्तान लॉस्ट ऑल द प्लॉट ऑफ द मैच I don't know Hmm. what pressure, because as Indians we know he'll never be dropped from the white ball team. Why can't he play with more freedom? अच्छा आकाश भाई, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. जैसे ये टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट कर रही है एंड दे आर नाउ almost out of the tournament. I mean, we can't say anything for sure, obviously, but Don't if say that. Don't say that. Pakistan lost very badly to India in the 2017 opener. yes, yes, If you yes, remember, I they remember lost it that. very badly. So they're not yet out of the tournament. You But never know. Mercurial Pakistan. You never know with Pakistan. but it will be very difficult. Like they have to do some miracles now to qualify. I mean, they will have to, because they lost by a big margin अगेन also. They lost. They just didn't lose this match. They lost by a margin of 60 runs. So I'm going to It's ask not you, will it difficult. be a They only party have to win pooper? one match against India. I'm sure Kiwis will wrap up India with the form the Kiwis is playing. They have all अरे भाई bases तो covered. छोड़ India भाई, doesn't have क्या that finishing कीवीज में. covered. India doesn't have batting finish covered. Kiwis are superior. They will win against India. Pakistan only has to win against India. अच्छा, आई वांट टू आस्क यू आकाश भाई कि अभी पाकिस्तान में माहौल क्या है ये टूर्नामेंट को लेके? विल द क्राउड्स कम इन बिकॉज पाकिस्तान हैज लॉस्ट? डू यू थिंक द क्राउड्स विल कम इन फॉर दिस? I think crowd will come because they are hosting ICC tournament after 28 or 29 years. Crowd will turn up, but अगर पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान को हरा दिया then things will be different. संडे के मैच पे ये टूर्नामेंट का जो हाइप है वो बहुत डिपेंड करता है हाउ पाकिस्तान प्लेज ऑन संडे Gaurav, do you think this has been a party pooper for Pakistan? Because, you know, the president was there, Sarfaraz Ahmed also came with the trophy. So much of build up was there for this game. And there was a try series which they had a record chase. A lot of crowd came for that. But now things fell And the apart in this. crowd will come. Crowd will come because they are hosting an ICC event, global event after 29 long years. So crowd Hmm. will come, because no matter what Pakistan team does on their own Hmm. performance, but yes, you can say that the Zil will be out. Hmm. Zil will Hmm. be gone from the tournament. But then, I mean, these things do happen. These things do happen. So with Pakistan, you never know. And I think the crowd will definitely come today. We had a very good crowd. We have to see how the crowd reacts to a game say South Africa versus Afghanistan or something like that. Australia, England. So if you see good crowds in those games, so you'll be rest assured that the tournament will be the good. way I saw the crowd leaving today after Babar got out, I don't have much hopes. They couldn't even stay back to support that Khunti. happened that No, no, happened in the no, champions cup also those things happens. Those things happens in subcontinent. You have seen that in India as well, in Bangladesh as well. Those kind of things, a crowd leaving after they seem to surrender that their team going to lose. So these things are quite common. But I think we had good crowds in India as well during 2023 World Cup in neutral games. So I'm banking on that. The अच्छा. people of subcontinent love the cricket, so they will come. अच्छा आकाश भाई, आपसे एक सवाल है, क्वेश्चन है कि
Rizwan as captain, is he getting the best out of Shaheen Shah Afridi? Is he getting the best out of Haris Rauf? Because ये 20 ओवर में 143 मतलब 150 रन्स खा रहे हैं और अगर 2 विकेट ले रहे हैं तो डू यू थिंक दिस इज रिजवान की कैप्टनसी पे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ही यूज्ड अबरार वेल, बट क्वेश्चंस हैं अपने रिसोर्सेज को क्या. मैं तो बोलूंगा इससे बेटर तो बाबर आजम ही कैप्टन थे. अगर रिजवान बाबर आजम की कप्तानी पे क्वेश्चन उठा था तो मेरे लिए तो रिजवान से बेटर बाबर ही थे. इस टीम को चलाने के लिए बाबर रिजवान जैसे नहीं, ये मतलब कुछ कोई ऐसा बंदा चाहिए जो स्टार स्टडेड नहीं है. then they can get best out of their resources. मुझे I ऐसा think फील होता है. Aga Salman is a better guy. I think बेटर गाय, I like एग्जैक्टली. really like Aga Salman. आगा सलमान गुड बॉलर, मींस ही इज अ गुड पार्ट टाइमर. बैटिंग ही इज डूइंग वेल. उसको एक अच्छा And a पार्टनर brilliant मिले fielder. And a फील्डर में वो brilliant वो है. कर. fielder. Very good cricketer. उसका और शदाब का मिल जाता अगर. इनफैक्ट नवाज भी अच्छा था. शदाब, नवाज, ये सारी टीम मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी. वो वाली टीम, आई थिंक दिस टीम इज वीकर. द तैयब ताहिर, 21 द आई 21 डोंट नो मतलब T20 वर्ल्ड कप टीम बेटर I थी. can't blame जो anyone actually. Tayyab Tahir, because match was sunk by Babar, so I don't know how to blame Tayyab Tahir or Khushdil or Salman. तैयब ताहिर तो मुझे पता ही नहीं आउट ऑफ द बॉक्स आकर के वो टीम में आ कहां से गया. ही वॉज देयर विद द टीम, पहले भी था, बट आउट ऑफ द नो बॉक्स. मतलब दो He came तीन out of सीरीज that से under तैयब 23 emerging Asia Cup जो हुआ हाँ. था, वहीं से आया ना. उसके बाद से नाम तैयब ताहिर का बहुत दिनों से है. मतलब कोई आज से नहीं है. तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, इनका नाम डोमेस्टिक सर्किट में पाकिस्तान में बहुत दिनों से चल रहा है. टन्स ऑफ रन्स बना करके है, बट सडनली इस टीम के सेटअप में आकर के जहां पे इफ्तिकार है, शादाब खान है, वहां पर आकर के तैयब ताहिर सेटल डाउन हो गया. कामरान गुलाम, आई कैन अंडरस्टैंड, उसको भी मैच नहीं मिला. ही हैज हैड गुड इनिंग्स, बट जहां पे तैयब ताहिर खेल रहा है वहां पे तो कामरान गुलाम भी खेल सकता है. तो तैयब Yes. ताहिर ने अभी तक So कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिया नहीं है. what are the odds of Usman Khan opening against India? वो शायद अच्छा, वो भी बेटर है है. क्या स्क्वाड में? I didn't know. ऑब्वियसली Oh, अगर man. इन लोग को साउथ शकील पे डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड उस्मान टू ओपन एंड बाबर टू प्ले वन डाउन. और अगर फकर इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, देन आइदर कामरान गुलाम ओपन करेगा, नहीं तो इनको अब्दुल्ला शफीक या इमाम में से किसी को तो रिप्लेसमेंट लाना लाना पड़ेगा पड़ेगा. ही टीम में. होम टीम नहीं में भी तो फिर तो रिप्लेसमेंट लाए. Focus tournament is over. Focus tournament is over. तब तो अब्दुल्ला शफीक या He's that इमाम good. को तो He's आना पड़ेगा. as good as gone. Even Rizwan almost admitted that I mean his situation is critical. So I mean I'm assuming that Focus tournament is over. तब तो अब्दुल्ला शफीक या इमाम को टीम में आना ही पड़ेगा. दे डोंट हैव एनी Yes. जेन्युइन ओपनर. Okay. Last question before we close, guys. Of course, we'll also talk in the preview, but tomorrow India is starting its campaign in UAE. So, Gaurav, I'll first start with you. What do you feel about that match, India versus Bangladesh? Always a high voltage contest. What do And you make of it? off late, India Bangladesh one day games have been really close. And In last Actually, 6 Bangladesh won more matches against India than India did against Bangladesh. So since 2019, 6 games has been played. 3 by Bangladesh, 3 by India. Wow. it's just, so Okay. it's close. I think India should win. पहले कल मैच हो गया या नहीं, मुझे इस पे डाउट है. दुबई में इट्स रेन प्रेडिक्टेड. मैच हो दुबई भी में रेन सकता है, नहीं. प्रेडिक्टेड है. माय गॉड, आई एम ऑब्वियसली हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ कि दुबई में रेन प्रेडिक्टेड है भाई, जहां पे दिस कभी भी पे बारिश नहीं होता. एंड भाई देयर इज नो दुबई में ड्यू आल्सो. सैंडस्टॉर्म आ सकता है लेकिन रेन नहीं आ सकता. मुझे तो ऐसा लगता था कि एंड देयर इज नो ड्यू. आज भी मैंने कमेंट्री में सुना है एट 9 o'clock रॉबिन उथप्पा वाज सेइंग कि वो लोग नीचे से आए, देयर इज नो ड्यू. wow, that should be a good match then. Then it should be a good match. And also, it is starting a bit early for Dubai time, right? Because the match is going to start at 2:30 Indian time, so it will be 1 o'clock Dubai time. So I think this shouldn't be a factor. Wow, that's a good point. I didn't think about that actually. That's a
तो बट शाकिब अल हसन का एब्सेंस, क्या नसूम अहमद can he deliver in do you think like Shakib's absence is that big, like he him never missed out on an Shakib ICC is a World Cup? giant of a cricketer for Bangladesh. For Bangladesh, Yes, Shakib absolutely is a they will giant miss of a Shakib. cricketer for Bangladesh. His presence is very much important. What I think, Definitely. whether he has performed or not in couple of matches, but like the trio of Mahmudullah, Mushfiqur Rahim, Shakib Al Hasan, even Tamim Iqbal. So अब इसमें से दो giants इनके हट गए, but Shakib Al Hasan एक character है, and those kind of characters you need in the team. By the way, So what it's happened to Pakistan sledging Temba Bavuma? आज हंस रहे हैं, नसीम शाह हंस रहा था जब वो आउट हो रहे हैं, मतलब डू यू थिंक मतलब वो क्या हुआ, उनके फायर को क्या हो गया? जो ब्रिट्सकी और उसको दिखा रहे थे फायर इतना ज्यादा, यहाँ पे क्या हो गया आज? ब्रिट्सकी का पहला ओडीआई था ना, इसीलिए. Okay. Gaurav and Akash, thank you so much for tuning in, our Pakistan experts. So we will obviously meet up for the next match. You guys are open to join whenever you want. Thank you guys. Amazing win for New Zealand. Well done to Will Young. Well done to Tom Latham. And as a keeper also, when the ball was spinning, I think Tom Latham was very good. And And Will O'Rourke give and credit to William O'Rourke also, because William he picked O'Rourke. up I still say O'Rourke his name, but yeah, O'Rourke. William O'Rourke. William O'Rourke. Yeah. Awesome performance by all the Kiwis, and they've black caps washed India 3-0, black caps washed Pakistan 3-0. I'm just waiting for them to go to Sri Lanka and play a T20I series. Maybe they can wash black cap wash Sri Lanka also in T20I, because they're going Then they will along be with the called format: King of Test, Asia. ODI, T20. Then they will be called King of Asia. Thank you guys. Thank you for joining. And viewers, please do subscribe our channel. We have a preview coming up tomorrow morning and a post-match show every day during this Champions Trophy. So thank you. Waiting for a brilliant tournament. Hopefully more close games. Thank you and good night. Thank you. Thank you.